हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद सावली। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, और इससे सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें घटना चक्र के बुक से मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है। और जिसकी आज थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के MCQ किए थे, और सेकेंड क्लास में इसी बुक से 1857 की क्रांति के सारे क्वेश्चन को देखे थे। और आज इसकी थर्ड क्लास है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इससे जुड़े हुए जितने भी MCQ हैं वे सारे हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे जो है फैक्ट दिए हुए हैं, देखिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आपके पास बुक है तो इस फैक्ट को ज़रूर पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा, इसका आंसर होगा वीडी सावरकर। सावरकर जो थे अभिनव भारत का गठन किया था। ठीक है। अभिनव भारत का गठन किया गया था 1904 में। कब किया गया था? 1904 में। और कहाँ किया गया था? नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है। ये सब जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। अभिनव भारत के जो नाम है, इससे पहले मित्र मेला इसी का नाम था, जिसका स्थापना 1899 में किया गया था। ठीक है। 1899 में वीडी सावरकर ने मित्र मेला स्टार्ट किए थे, जो इसी का मित्र मेला का नाम चेंज करके 1904 में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत कर दिया। ठीक है। इससे इतना ही क्वेश्चन बनते हैं, अभिनव भारत की स्थापना किसने किया, कब किया और कहाँ किया गया। तो कब किया गया? तो 1904 में। कहाँ किया गया? तो नासिक, महाराष्ट्र में। और अभिनव भारत के पहले जो इसका नाम था मित्र मेला संघ, जिसकी स्थापना 1899 में किया गया था, और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो ये तो आप बता सकते हैं कि वीडी सावरकर। यहाँ मित्र मेला संघ पूछ रहा है था फ्रेंड्स, तो ये भी आप बता सकते हैं वीडी सावरकर। और मित्र मेला का जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? तो 1899 में। ठीक है। और इसी का नाम चेंज हुआ 1904 में, इसका नाम पड़ा था ये अभिनव भारत। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो फ्रेंड्स, अभिनव भारत जो संगठित किया गया था 1905 में नहीं, 1904 में किया गया था। ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक से गलत प्रिंट हो गया है। 1904 में किया गया था अभिनव भारत। ये कहाँ किया गया था? तो नासिक, महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन अभिनव भारत। ठीक है। और यहाँ भी पूछ रहा है अभिनव भारत नामक, तो वीडी सावरकर। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसे हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे कथन दिया हुआ है वीडी सावरकर से रिलेटेड, और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कथन है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था। हाँ, ये सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी। ये भी सही है। और उन्होंने भारत का
स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 की विद्रोही का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये भी सही है फ्रेंड्स। और लास्ट है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज़ से कूद पड़े थे। ये भी सही है। वो जब उनको ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे जहाज़ से जा रहे थे, तो वे बचने के लिए क्या किए कि जहाज़ से कूद पड़े, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, फिर से पकड़े गए थे। ठीक है, तो ये चारों कथन सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ फैक्ट है, वीडी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला संघ का संगठन किया था, और वर्ष 1904 में मित्र मेला संघ के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए, और सावरकर ने मित्र मेला नाम बदलकर अभिनव भारत किए थे। ठीक है, और मैजनी की जीवनी को पूरा किया कब? तो 28 सितंबर 1906 को। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक भी लिखी कौन? तो वीडी सावरकर ने। और सावरकर को इंग्लैंड से भारत एस मोरिया नामक जहाज़ से लाया जा रहा था। ठीक है, 8 जुलाई 1910 को जहाज़ मार्सेलेस बंदरगाह पहुंचा, तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज़ से कूद पड़े, परंतु सावरकर फिर गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हेडगेवार जो थे, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी? तो हेडगेवार जो थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी 1925 में, और इसका हेडक्वार्टर जो था नागपुर महाराष्ट्र में था। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में। युगांतर पार्टी की नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किए थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वे कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्र थे, प्रमथ नाथ जो मित्र थे, वे अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पी मित्र। और फ्रेंड्स, इससे जुड़ा हुआ अनुशीलन समिति से के द्वारा ये फैक्ट है, इसे ध्यान रखना है। कभी कभी व्यक्ति पूछ लिया जाता है कि जतीन्द्र नाथ बनर्जी किस समिति से जुड़े थे, तो बरीन्द्र नाथ घोष, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बरीन्द्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का जन्म दिया, बंगाल में जन्म दिया। तो कौन सा? अनुशीलन समिति का जन्म दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बरीन्द्र घोष किससे संबंधित है? बरीन्द्र घोष जो अभी हम लोग बात किए, तो अनुशीलन समिति से संबंधित है। अनुशीलन समिति से थी। अनुशीलन समिति क्या थी? क्रांतिकारी संगठन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बरीन्द्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था, और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, बरीन्द्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे फ्रेंड्स। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था क्रांतिकारी आंदोलन के समय। ठीक है, यहाँ फैक्ट है फ्रेंड्स, 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आस्टट की हत्या कर दी थी। ठीक है, रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि जब रैंड की हत्या हुई, तो यह आरोप लगाया गया तिलक के नेतृत्व में लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। तो ये तिलक पे आरोप लगा दिया गया, जिसके कारण तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और यह मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ था, और इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए, और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी। ठीक है, तो ये चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमेटी अध्यक्ष रैंड की जब हत्या हुई, तो आरोप लग गया किस पे? तिलक पे, और उसके कारण वो जेल गए, और फिर जब जेल गए तो जनता ने क्या किया? उनको लोकप्रिय बना दिया, और इसके विरोध काफ़ी
जब उनका सज़ा हुआ तो काफ़ी विरोध भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान था। तो बड़ा डकैती का जो स्थान था वो पूर्वी बंगाल था। ये कब की घटना है? तो 1908 की बड़ा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था और बड़ा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसे आपको पता होगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे इस हत्या से जुड़े हुए थे, किंग्सफोर्ड की हत्या से, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है 1908 की। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। यहाँ फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 30 अप्रैल 1908 डेट और ईयर दोनों याद रखना है। 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। ठीक है, और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए क्या किया? तो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो दो लोग जो थे वो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे। ठीक है, एक तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो इस ऑप्शन में क्या है? प्रफुल्ल चाकी है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये कब की घटना है, इसे ध्यान रखना है फ्रेंड्स, 1908 की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष की जो बचाव किए थे वो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, अलीपुर संयंत्र मामले जो कि 1908 में है, 1908 में हुआ था। अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और इस मामले में 17 लोगों को सज़ा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। और इस मामले में अरविंद घोष का जो बचाव था एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, किसने की, इसके कौन कौन सदस्य थे, तो इससे जो भी जुड़े इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे जुड़े हुए उनका नाम भी ध्यान रखना है, कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, यही 4-5 क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। ठीक है, जो काकोरी कांड हुआ था ना ट्रेन, तो उसके 1 साल पहले हुआ था। काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में हुआ था और ये हुआ 1924 में। ठीक है, इन्हीं के जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे इन्होंने ही काकोरी ट्रेन को लूटा था। ठीक है, इसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कानपुर में हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक जो थे वो ध्यान रखना है आपको, सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, और इसमें अध्यक्ष कौन थे? सचिंद्र सन्याल। ठीक है, देखिए इससे जुड़ा हुआ संगठन है, एसोसिएशन है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए ये है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एक और नहीं है, इसी का नाम 1928 में, ये 1924 का है ना, 1928 में इसी का नाम चेंज कर दिया गया। ये 1924 का है ना, और 1928 में इसी का नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। ठीक है, तो उसके संस्थापक अलग थे, वो ध्यान रखना है। ठीक है आप लोगों को।
तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की और कब की, कहाँ हुई, इसे ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन का की स्थापना की गई थी कहाँ? कानपुर में। ठीक है। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे? तो शिव वर्मा जो थे वो नहीं थे फ्रेंड्स। भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, शिव वर्मा नहीं थे। शिव वर्मा जो थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है। और उसका स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। ठीक है। शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इनके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े शेष 3 भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल ये 4 के सदस्य हैं। वही फैक्ट दिया हुआ है जो हम बोले हैं आपसे। ठीक है। नेक्स्ट है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि मैं केवल अब माँ का दूध ही लूँगा? तो ये था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी से पूर्व जब उनको दूध दिया गया तो अस्वीकार कर दिए और बोले कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। ठीक है, इसे ध्यान रखना है, ये फैक्ट है फ्रेंड्स, इसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्ति किनका है? तो फ्रेंड्स ये है बिस्मिल का, यानी कि ये हो जाएगा। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था और उन्हीं का ये कथन था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उपयुक्त गज़ल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। ठीक है, और ये फैक्ट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो रचयिता अभी हम लोग देखें बिस्मिल अजीमाबादी हैं, यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी की सज़ा दी थी? तो फ्रेंड्स काकोरी कांड में जो फांसी की सज़ा मिला था वो राम प्रसाद बिस्मिल को मिला था। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जो थे वो सब, इन लोगों को काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी मिला था। इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ फैक्ट है फ्रेंड्स, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और यही जो संस्था थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इन्हीं के जो सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने ही 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सराहनपुर सभांग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सराहनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैत डालकर सरकारी खजाना लूट लिया। ठीक है, और यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये घटना कब का है? 9 अगस्त 1925 का। और इस कांड में 29 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। तो ये इन लोग व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है फ्रेंड, पूछ लिया जाता है ऑप्शन में देके, इनमें से कौन संबंधित थे काकोरी कांड से, किन्हें काकोरी कांड के कारण फांसी का सज़ा दिया गया। तो ये नाम ध्यान रखना है, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन लाल। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे और चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ा नहीं गया था, वो भाग गए थे। आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल और मन्नत नाथ गुप्त भी शामिल थे। इन लोगों का नाम ध्यान रखना है फ्रेंड्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काकोरी संयंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी संयंत्र केस जो हुआ था 1925 का बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1925। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो चंद्रशेखर आजाद वो बच निकले थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी संयंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रशेखर आजाद। मात्र एक यही व्यक्ति थे जो कभी पकड़े नहीं गए थे पुलिस के द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में अभी हम लोग देखे हैं कौन कौन से व्यक्ति थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, ये सब जो थे इन लोगों को फांसी की सजा मिली थी काकोरी ट्रेन डकैती कांड में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? तो ये हो गया सूर्य सेन। जो जटगांव जो संयंत्र हुआ था ना, उससे सूर्य सेन संबंधित थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्ला, ये सब काकोरी ट्रेन से संबंधित थे, काकोरी कांड से संबंधित थे। ठीक है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी संयंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो कौन जुड़े नहीं है काकोरी कांड संयंत्र केस से? राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हैं, रोशन सिंह जुड़े हैं और अशफाक उल्ला खां जुड़े हैं, भगत सिंह जुड़े नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला, इसे ध्यान रखना है। और यहाँ पे फैक्ट है फ्रेंड्स, आप इसे देख ले जरूर। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर मैं सारे फैक्ट को पढ़ूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो ये कथन था वाजिद अली शाह का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है ये जो पंक्ति है। अवध के आखिरी नवाब जो थे वाजिद अली शाह, उनका ये पंक्ति है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग कब हुआ था? तो जेल में बंदी रहने के दौरान फांसी दिए जाने पर किया गया था। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, देखिए हम लोग उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन देखे थे कुछ टाइम पहले, लेकिन अभी उसका जब बात किए थे कि उसका नाम चेंज कर दिया गया 1928 में, और इसका नाम पड़ा हिंदुस्तान सोशलिस्ट, सिर्फ सोशलिस्ट जोड़ दिया गया। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी, तो किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ठीक है, और कहाँ? तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। और कब? तो 1928 में। और किसका नाम ये परिवर्तित करके ये बनाया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। ठीक है, नेक्स्ट है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। भगत सिंह अपने सहयोगी जो थे बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो अभी बात की हम लोग 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो फ्रेंड्स, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे, दोनों मिलकर बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो डेट याद रखना कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल 1929 को। और इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 1 और 4, इसका आंसर हो जाएगा डी।
और डेट याद रखना है, 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम फेंका गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? तो भगत सिंह थे। ठीक है, देखिए इससे जुड़े हुए व्यक्ति जो थे सब ध्यान रखना है। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण मोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया और सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें एचआरए का नाम बदलकर यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। ठीक है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली होगा इसका। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो ये कभी पुलिस के द्वारा पकड़े नहीं गए थे, अंग्रेजों के द्वारा कभी पकड़े नहीं गए थे, ये मुठभेड़ में ही मारे गए थे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। भगत सिंह ने गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारियों गतिविधियां जारी रखी थी और ये फैक्ट है फ्रेंड्स, इसे आप पढ़ सकते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया और अंतिम समय में भारत माँ इस अमर सपूत ने आताइयों का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे भगत सिंह। और इसके जो रचनाकार जो थे वो थे मौलवी हजरत मोहानी। ठीक है, इसे ध्यान रखना है, मौलवी हजरत मोहानी। लेकिन इसे जो लोकप्रिय बनाया था इंकलाब जिंदाबाद को भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? सरदार भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो फ्रेंड्स बम कब फेंका गया था? 1929 में फेंका गया था और इनका जो भगत सिंह का डेट ऑफ बर्थ था 1907 था। ठीक है, देखिए यहाँ पे सितंबर 1907 में डेट ऑफ बर्थ था और बम फेंका गया था 1929 में। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे ध्यान रखना है। और उनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर संयंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। इनके ऊपर कौन सा मुकदमा चलाया गया? लाहौर संयंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। किसके ऊपर? तो ये जो भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के ऊपर। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी हुई थी कब? 23 मार्च 1931 को। इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक जो है वो फिरोजपुर में है। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लाहौर संयंत्र कांड निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर संयंत्र कांड में जो बटुकेश्वर दत्त की फांसी नहीं हुई थी, उन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। ठीक है, और अंडमान भेज दिया गया था। और सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी हुई थी।
बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल यानी कि अंडमान भेज दिया गया था। ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बात में फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट है, भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को, तो कौन दो साथी थे? राजगुरु और सुखदेव। लाहौर षड्यंत्र मामले में परिणीति किसकी फांसी हुई थी? तो भगत सिंह का हुआ था, राजगुरु और सुखदेव का हुआ था। 3, 4, 5, 3, 4, 5 यानी कि डी आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सीरीज है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं तो उसे आप ज़रूर नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, या आपके पास बुक है तो इसे पढ़ें। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। तो प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम जो थे अशफाक उल्ला खां थे। ठीक है, यहाँ फैक्ट है, देख लें। नेक्स्ट है, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उसके तिथि अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा और मेरठ मुकदमा और कानपुर मुकदमा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कानपुर जो मुकदमा था वो 1924 का था। ठीक है, और काकोरी मुकदमा जो था 1925 का था, और लाहौर मुकदमा फर्स्ट था 1916 का और सेकंड था 1930 का। और मेरठ मुकदमा जो था वो 1929 का था। ठीक है, तो लाहौर मुकदमा 1916 और 1930, तो यानी कि पहले 1916, तो सबसे पहले ये हो जाएगा इसका आंसर, और फिर हो जाएगा 1924 कानपुर मुकदमा, ए के बाद 4। ठीक है, 1, 4 इसमें और इसमें दिया है, और फिर हो जाएगा काकोरी मुकदमा 1925, तो 1, 4, 2, 1, 4, 2 इसी में दिया है, और देन हो जाएगा लास्ट में मेरठ मुकदमा जो कि 1929 का था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुकदमों में से कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है, वो कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र जो प्रकरण था वो हुआ था 1924 में, नहीं 1925 में। ठीक है, और बाकी ये सही है, हावड़ा षड्यंत्र, विक्टोरिया षड्यंत्र और लाहौर षड्यंत्र 1916 में फर्स्ट और 1930 में सेकंड, और विक्टोरिया 1914 और हावड़ा षड्यंत्र 1910 में। ठीक है, ये फैक्ट है, ये इसे आप जरूर पढ़ें। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। जो राज बिहारी बोस थे वो नासिक षड्यंत्र से संबंधित नहीं थे। ठीक है, वो दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे, और बाकी सब सही है। दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीर चंद, और काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाक उल्ला, और लाहौर षड्यंत्र से जतिन दास। और यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये जो लाहौर षड्यंत्र केस से जतिन दास थे, ये भूख हड़ताल जेल में किए थे, और भूख हड़ताल के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में। ठीक है, और लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है, लेकिन इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो फ्रेंड्स कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे और शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में कैद किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ आप फैक्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्वेश्चन। सूर्यसेन के द्वारा चटगांव शस्त्रागार धावा का आयोजन किया गया था। डेट भी ध्यान रखना है। और सूर्यसेन को 16 फरवरी 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके ऊपर मुकदमा चला, और 12 जनवरी 1924 को फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई थी सूर्यसेन।
नेक्स्ट है चटगांव आर्मरी रेड में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? तो सूर्य सेन, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे कम आयु के शहीद थे, सबसे कम आयु के शहीद हुए थे खुदीराम बोस, ठीक है, मात्र 18 साल के थे, ये ध्यान रखना है आपको। सुखदेव की उम्र 24 वर्ष थी, अशफाक उल्ला खां का 27 वर्ष था और खुदीराम बोस का 18 साल 8 माह और 8 दिन। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 और फांसी दी गई 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ था ना, बम, मुजफ्फरपुर बम कांड, उसी में इनको फांसी दिया गया था। और हेमू कालनी जो थे उनको 19 वर्ष 9 माह और 28 दिन पर फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है, इसे मिलान करना है, तो फ्रेंड्स चलिए मिलाते हैं। जो अभिनव भारत समाज था वो वीडी सावरकर से जुड़ा था, तो 1 का 4 हो जाएगा। अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास, यानी कि 1 का 4, 1 का 4। और अनुशीलन समिति अरविंद घोष और गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी हो जाएगा CR दास, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति अरविंद घोष, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ भी मिलान करना है फ्रेंड्स। अभिनव भारत वीडी सावरकर, मित्र मेला वीडी सावरकर। आपसे बताए थे फ्रेंड्स, मित्र मेला का ही चेंज कर दिया गया 1904 में, जिसका नाम दिया गया अभिनव भारत, और उसके भी संस्थापक थे वीडी सावरकर, ठीक है। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी SN होगा, इसका D हो जाएगा। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा SN सन्याल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कैसे दिया हुआ है फ्रेंड्स? C का 4 है D में, C का 4 है D में, यानी कि इसका हो जाएगा D। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा SN सन्याल, ठीक है। और अभिनव भारत वीडी सावरकर, मित्र मेला वीडी सावरकर। नेक्स्ट है, अभिनव भारत वीडी सावरकर, मित्र मेला वीडी सावरकर और इंडियन रिपब्लिक आर्मी SN सेन और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के SN सन्याल। यहाँ भी मिलाना है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलाते हैं। चटगांव शस्त्रागार हमला से सूर्य सेन संबंधित है, 1 का हो जाएगा 3, 1 का हो जाएगा 3। ऑप्शन देखते हैं, जैसे 2 में दिया है 1 का 3, ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल और काकोरी संयंत्र केस से वासुदेव फरके थे, वासुदेव फरके। चटगांव का हो जाएगा सूर्य सेन और लाहौर संयंत्र से जुड़े थे जतीन दास। तो इसे आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, चटगांव शस्त्रागार से सूर्य सेन थे, काकोरी संयंत्र केस से वासुदेव फरके, लाहौर संयंत्र से जतीन दास, जिनके भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी जेल में, 64 दिन तक वो भूख हड़ताल पे थे। और गदर पार्टी से लाला हरदयाल संबंधित थे, ठीक है। आंसर आप देख सकते हैं, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो अभी देखिए हम लोग, जतीन दास जो थे वो लाहौर संयंत्र में बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, तो फ्रेंड्स जतीन दास की, और इन्हें गिरफ्तार किया गया था लाहौर संयंत्र मामले में। यहाँ भी मिलाना है, फिर सूची मिलाना है। यहाँ पे सचिन दास भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान, और भगत सिंह फांसी हुई थी, और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। इसे मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, मिला दिए हैं, बाकी आंसर आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है यह चटगांव आर्मरी रेड से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से। तो अब जो इजी है, जो आपको पहले आता है उसे पहले ही मिलाइए और फिर ऑप्शन देखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर 1-2 ऑप्शन आपको नहीं भी आता है, जो 1-2 आपको पता भी नहीं है, लेकिन 1-2 ही मालूम है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभिनव भारत तो आपको पता होगा ना, ये तो ईजी है।
तो वी डी सावरकर हो जाएगा 1 का 3। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। और चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त। ठीक है, एक का फर्स्ट हो जाएगा और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 4 और कूका आंदोलन राम सिंह। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कल्पना तो जो थी वो आर्मरी रेड से सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार हुई थी कल्पना दत्त। सूर्य सेन भी चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट है काकोरी केस के अभियुक्तों की बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी आप यहाँ पे फैक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची मिलाना है, संघ दिया और उसके संस्थापक जोड़ना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आते हैं पंजाब नौजवान सभा। पंजाब नौजवान सभा के संस्थापक जो थे वो थे भगत सिंह। ठीक है, 1 का 4 हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का कितना बार हम आप लोगों को बताएं फ्रेंड्स। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में किया था, यानी कि सी का हो जाएगा 2। ठीक है, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल, और कब हुआ था? 1924 में, और रिवोल्ट ग्रुप से संबंधित है सूर्य सेन। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा और अपने से मिला लीजिएगा। यहाँ फैक्ट भी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या करना है, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को लिप्त संगठनों का चयन करें। तो किसे लिप्त, जो कौन संगठन था जो लिप्त कर दिया गया था, लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। इसका आंसर हो जाएगा ए और 2। इसका आंसर हो जाएगा बी। दोनों जो थे क्या थे? तो दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। और और जो इसमें इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन है, इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन है, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था 1888 में, कांग्रेस के विरोध में की थी। ठीक है, और नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। ठीक है, अरविंद घोष के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। कभी कभी पूछ लेगा अगर आपसे कि वंदे मातरम जो कि पुस्तक है किनका है, तो अरविंद घोष का है, और इसी में उन्होंने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है पूछ रहा है कौन सा कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें से कौन सा जो कूट है वो सही है? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो हाँ फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कांग्रेस से इस्तीफा देके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो हाँ, ये भी सही है, संस्थापकों में से एक थे भगत सिंह ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से भगत सिंह थे, और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब? तो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारियों की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो गोरखपुर के जेल में हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल का। इसका आंसर हो जाएगा ए, राम प्रसाद बिस्मिल का गोरखपुर जेल में यानी कि यूपी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स डेकार्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो गोपीनाथ साहा जो थे वो कलकत्ता के क्रूर पुलिस
कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो इसे ध्यान रखना है, गोपीनाथ साहा। और चार्ल्स टेगार्ट जो थे 23 से 31 के मध्य कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बीना दास। बीना दास जो थी वो अपने दीक्षांत समारोह में उपाधि ले रही थी। ठीक है, उसी समय गवर्नर जनरल, अंग्रेजी गवर्नर जनरल पे गोली चला दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ था, वो बच निकला था और बीना दास को 10 साल की सज़ा मिली थी। ठीक है, और एक बात है फरवरी 1932 का, फरवरी 1932 का बात है। नेक्स्ट है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ये कथन था भगत सिंह का। ठीक है, भगत सिंह ने आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं कहा था। नेक्स्ट है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सॉरी, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो फर्स्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स ये गलत है, चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना नहीं की थी। पी मित्रा और पुलिन दास जो थे वो अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। और बी है, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। हाँ, ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। यहाँ पे कथन, कौन सा कथन सही है वो पूछ रहे थे, इसका आंसर हो जाएगा बी। और आगे देखते हैं, सूर्य सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित किया था। तो फ्रेंड्स सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। और नेक्स्ट है, सचिंद्र नाथ सन्याल युगांधर के संस्थापक थे, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी। सो फ्रेंड्स आज हम लोग इस चैप्टर से टोटल 81 क्वेश्चन किए। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।